नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन दड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे जो भी हमारे हाफ ईयर कंप्लीट होने के बाद और सितंबर क्वार्टर होने के बाद कौन कौन से कंप्लायंसेस ड्यू हो गए हैं। तो सबसे पहले हम कंपनीज की बात कर देंगे, उसके बाद हम एलएलपी के ऊपर आएंगे फ्रेंड्स। तो कंपनीज में कौन कौन से कंप्लायंसेस हैं जो हमें हाफ ईयर एंड या फिर क्वार्टर एंड के बाद करने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एमएसएमई 1 जो कि हाफ ईयरली रिटर्न है। 30 सितंबर खत्म होने के बाद एक महीने के अंदर इसको फाइल करना होता है, तो 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फ्रेंड्स। तो एमएसएमई 1 जो है वो किसको फाइल करना होता है? वो कंपनियां जो एमएसएमई जो सप्लायर्स हैं उनसे सामान लेती है और उनका ड्यू जो है वो 45 डेज से ज़्यादा हो जाता है, तो उन कंपनीज को ये फॉर्म फाइल करना रहता है। अगर आपका कोई ड्यू नहीं है तो नील रिपोर्ट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म पैस 6 की, जो कि हाफ ईयरली रिटर्न है, जिसका टाइम लिमिट है 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द हाफ ईयर। और ये जो फॉर्म है वो है रिकॉन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो हर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को ये फाइल करना है, लिस्टेड कंपनी को ये पैस 6 फाइल करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद बात करते हैं DI3 KYC और DI3 KYC वेब की। हालांकि इसकी डेट निकल चुकी है, 30 सितंबर इसकी डेट थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको फर्दर 15 दिन के लिए इंक्रीज कर दिया था। तो अब 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, 5 दिन और बचे हुए हैं, तो आप इसको फाइल कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो 5000 की फिर पेनल्टी लगाई जाएगी फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं जो एनुअल फाइलिंग है, AOC4, AOC4 XBRL, MGT 7, 7A। अगर आपने फाइल नहीं किए हैं तो इसको भी कर लीजिए, क्योंकि MGT 7 और 7A के लिए तो 60 डेज़ है जहां से आपकी AGM हुई है, और जो AOC4 और AOC4 XBRL है उसकी होती है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ आपका AGM। तो AGM जिस दिन हुई है, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ सबकी AGM जो है वो 30 सितंबर हुई है, तो 29 अक्टूबर तक ये आपको फॉर्म फाइल करना है। उसके बाद पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लिस्टेड कंपनी अगर आपकी है तो ये सारे कंप्लायंसेस तो रहेंगे ही, साथ के साथ आपके क्वार्टरली जो कंप्लायंसेस है, क्योंकि क्वार्टर एंड हुआ है सितंबर का, तो उसके बाद जो क्वार्टरली कंप्लायंसेस होती हैं वो आपको फाइल करने रहते हैं। तो कुछ कंप्लायंसेस 21 डेज में और कुछ कंप्लायंसेस 30 और 45 डेज में करने होते हैं। जैसे रेगुलेशन 13 जो कि इन्वेस्टर कंप्लेंट का होता है, स्टेटमेंट देनी होती है, 21 डेज में करना है। रेगुलेशन 27 2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट आपको देनी होती है। रेगुलेशन 31 जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और रेगुलेशन 33, रेगुलेशन 74 5 का आपको देना है, 76 का DP रेगुलेशंस, ये आपको देने रहते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो ये कंप्लायंस भी आपको करने रहेंगे। अगर आपकी NBFC कंपनी है कैटेगरी A तो आपको जो है XBRL फाइलिंग होती है, उसमें DNBS 1, 3, 4A, 4B और 13 ये सारे आपको फाइल करने रहेंगे। उसके बाद आपको SAC रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, जो कि एनुअल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं RBI के साथ। तो अगर आपकी NBFC है तो ये कंप्लायंसेस भी आपको करने रहेंगे। और अगर आपकी LLP है, आपके पास LLP है, तो आपको फॉर्म 8 जो कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी होता है, वो भी आपको 30 अक्टूबर से पहले फाइल करना रहता है, जिसके अंदर आप एनुअल जो अकाउंट्स होते हैं उसकी डिटेल देते हो। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आगे भी हम इसी तरह से मिलते रहेंगे, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय।